अभी तक हम लोग 19वीं शताब्दी का जो बंगाल में जो पत्रिका छप रही थी उसके बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 19वीं सदी के बंगाल का शिक्षा संबंधित संशोधन, विशेषताएं और टिप्पणियां। 19वीं शताब्दी में जो बंगाल में शिक्षा का स्तर था उसके बारे में पढ़ेंगे और उस समय में जो शिक्षाएं थी वो किस प्रकार थी उसके बारे में पढ़ेंगे और उसमें वो शिक्षा में किस किस प्रकार का संशोधन हुआ, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी और जो हमारे महापुरुष थे वो क्या क्या टिप्पणियाँ किए हैं उसके बारे में ये अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका जो पहला जो पार्ट आता है वो आता है पश्चिम एवं पश्चिमी शिक्षा के बीच का द्वंद्व। अंग्रेजों के बंगाल आगमन से ही बंगाल में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार और प्रसार आरंभ हुआ था। पश्चिमी शिक्षा का आगमन कब हुआ था? जब बंगाल में अंग्रेज आए थे तब। इस समय देसी भाषाएं की शिक्षा लुप्त होने लगी थी और उसका समर्थन और विरोध दोनों हुआ। इस समय क्या हुआ था कि जो देसी भाषाएं थी, देसी भाषा मतलब जो हम लोग बंगाल में रहते तो बांग्ला में लोग बोलते थे, उस समय वो जो शिक्षाएं दे रही थी वो क्या होता था, लुप्त होने लगा था। और इसका क्या होता है, कुछ लोग समर्थन कर रहे थे और कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे, दोनों थे। 1823 ईस्वी में सर्वधारण की शिक्षा के लिए सर्वधारण शिक्षा की आम समिति की नियुक्ति हुई थी। इस समय शिक्षा का दो विचारधाराओं में बंट गई। पहला अलगवादी विचारधारा और पश्चिमवादी विचारधारा। लॉर्ड मैकाले अलगवादी एवं डॉक्टर विल्सन पश्चिमवादी विचार के नेतृत्व कर रहे थे। तो अलगवादी के नेतृत्व लॉर्ड मैकाले कर रहे थे और पश्चिमवादी के नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो डॉक्टर विल्सन कर रहे थे। अलगवादी अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन कर रहे थे। अलगवादी क्या थे? अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन कर रहे थे, जबकि पश्चिमवादी प्राचीन भारतीय ग्रंथों के पक्षपाती थे। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेटिन्स वे आंग्ल शिक्षा का समर्थक था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेटिन्सवे अलगवादी शिक्षा का समर्थक था। पश्चिम पश्चिमी शिक्षा के बीच का द्वंद्व क्या हुआ था? देखो, इसमें शॉर्ट में तुमको बता दे रहा है कि बंगाल में जब अंग्रेज आए उस समय जो देसी भाषाएं थी वो लुप्त होने लगी थी। तब जाकर सर्वधारण शिक्षा की आम समिति की नियुक्ति हुई थी 1823 ईस्वी में। और लॉर्ड मैकाले जो थे अलगवादी के नेता थे और पश्चिमवादी के नेता डॉक्टर विल्सन थे। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? तो लॉर्ड विलियम वेटिन थे, जो कि स्वयं ही अलगवादी मतलब अंग्रेजी शिक्षा के वो समर्थक थे। क्यों थे भाई? जाहिर सी बात है कि वो बाहर अंग्रेज थे तो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक होंगे, इसलिए। अंग्रेज बात करें अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार कैसे हुआ, मतलब अंग्रेजी शिक्षा कैसे इतना विस्तृत हो गया। बंगाल में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने में ब्रिटिश सरकार के अतिरिक्त ईसाई धर्म प्रचारकों की प्रमुख भूमिका रही है। 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम वेटिन के शासनकाल में सरकार ने निर्णय लिया कि 1 लाख रुपए की रकम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य को पढ़ने के लिए दी जाएगी। बंगाल में अंग्रेजी भाषा के प्रचार और प्रसार में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डेरोजियो आदि कई विभूतियों का योगदान रहा है। इसलिए अंग्रेजी भाषा के महत्व को समझना और उसकी सहायता से यहाँ के समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। उसी समय सरकार ने तेजी से स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना दिया। यहाँ पे क्या बोलने जा रहा है कि जो बंगाल में आधुनिक शिक्षा का जो प्रसार हुआ था वो ब्रिटिश सरकार के अतिरिक्त ईसाई धर्म का जो प्रचारक थे वो भी थे।
1835 ईस्वी में क्या होता, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में सरकार ने निर्णय लिया, सरकार जो थे वो निर्णय लिया कि जो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ रहे हैं वो अंग्रेजी शिक्षा को छोड़कर पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य को जो पढ़ेंगे उन्हें 1 लाख रुपया इनाम में दिया जाएगा। इससे क्या हो रहा था कि मतलब जो पाश्चात्य जो शिक्षा थी उसका प्रचार हो रहा था कि जो भी अंग्रेजी शिक्षा को त्याग कर जो हमारे संस्कृति को आगे पढ़ेंगे उन्हें 1 लाख रुपया दिया जाएगा। उसी समय क्या था, और इसके जो समर्थक जो प्रचार कर रहे थे बंगाल में अंग्रेजी भाषा का जो प्रचार कर रहे थे, हमारे महान विभूतियों ने भी इसका योगदान रहा है। जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डेरोजियो आदि कई भूमि विभूतियों का योगदान रहा है। तुम लोग सोचोगे कि ये लोग भी अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक क्यों करते थे, क्योंकि ये जानते थे कि शिक्षा जो है वो किसी प्रकार का बैरियर नहीं होना चाहिए। ये लोग ये भी जानते थे कि शिक्षा के माध्यम से जो समाज में उस समय जो गलत फहमियाँ फैली हुई थी, जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह, जितनी प्रकार के मिथ थे उस समय थे, ये लोग जानते थे कि ये शिक्षा के माध्यम से ही इसको तोड़ा जा सकता है। लोग शिक्षित होंगे, इसको समझेंगे, तभी ये जाकर ख़त्म होगा, न तो ऐसे ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ये लोग भी मतलब अंग्रेजी शिक्षा का जोर देते थे कि इससे भी लोग आकर पढ़ें और लोग शिक्षित हों। उस समय क्या हुआ था कि जो ग्रेजुएशन करेंगे, मतलब आगे की जो पढ़ाई करेंगे, उसमें अंग्रेजी शिक्षा का अनिवार्यता कर दिया गया कि अंग्रेजी शिक्षा में ही पढ़ना पड़ेगा। डेविड हेयर, राधाकांत देव इत्यादि के प्रयास से 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1817 ईस्वी में। किसने की थी? डेविड हेयर और राधाकांत देव ने। डेविड हेयर ने अपने प्रयास से कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी एवं विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजी की स्थापना करने का उद्देश्य से कलकत्ता स्कूल सोसाइटी की स्थापना की है। डेविड हेयर ने अपने प्रयास से क्या किया था? डेविड हेयर अपने प्रयासों से कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी 1817 एवं विभिन्न संस्थानों पर अंग्रेजी की स्थापना करने का उद्देश्य से कलकत्ता स्कूल सोसाइटी की स्थापना किए थे। 1833 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का अनिवार्यता बना देने का प्रस्ताव दिया, जो कि काफ़ी वाद विवादों के बाद स्वीकृति हुआ। 1833 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का अनिवार्यता बना दिया कि मतलब अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ना ही पड़ेगा। तो उस समय काफ़ी वाद विवादों के बाद ये जाकर इसकी स्वीकृति मिली कि हाँ ये सही है। ईसाई मसीहों में जो प्रचार कर रहे थे उसमें कौन थे? तो विलियम कैरी और बिशप प्रमुख थे। इन्होंने 1800 ईस्वी में श्री रामपुर में बैप्टिस्ट मिशन की स्थापना की। इन्होंने क्या किया था? 1800 ईस्वी में श्री रामपुर कोलकाता में है, श्री रामपुर में बैप्टिस्ट मिशन की स्थापना की। यह मिशन 1818 ईस्वी में श्री रामपुर में एक कॉलेज की स्थापना किया। ये जो मिशन था 1800 ईस्वी में स्थापना हुआ और 1818 ईस्वी में ये कॉलेज की एक स्थापना किए थे। अगला जो टॉपिक है महिलाओं की शिक्षा और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। माने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो महिलाओं की शिक्षा के लिए किस प्रकार मदद किए थे? तो 19वीं शताब्दी में बंगाल की जो शिक्षा थी महिलाओं की बहुत दयनीय थी। महिलाओं की शिक्षा का अधिकार नहीं था, मतलब महिलाओं को शिक्षा लेने का उस समय अधिकार नहीं था। सोचो कैसा वो समय होगा। और आज का देखो समय, महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। इनफैक्ट वो आगे भी निकल जा रही है।
उस समय देखो 19वीं शताब्दी में क्या क्या मिथ्य थे, क्या क्या मिथ्य थे। बाल विवाह, मतलब 10 साल 11 साल 8 साल 9 साल में ही शादी कर देना, बाल विवाह। बहु विवाह और सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां से समाज भरा था। उस समय ये सब जितने भी बुराइयां थे वो समाज में भरा पड़ा था। और जितने भी महापुरुष थे वो ये जानते थे, क्या जानते थे, कि अगर इसको ठीक करना होगा तो एक ही केवल उपाय है, वो है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से हम ये सारे बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया। और इसलिए तुम लोगों का माता पिता भी शिक्षा पर इसलिए जोर दे रहे हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तभी कुछ बन पाओगे। बंग माता के एक सपूत ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, जिन्हें असाधारण पंडित के लिए विद्यमान सागर कहा गया। देखो बंग माता के माने बंगाल के जो पुत्र थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये एक असाधारण पंडित थे जिन्हें विद्यासागर कहा गया। ये क्या किए थे, समाज में क्रांतियों के परिवर्तन का जन्म दिया। उस समय क्रांतियों के परिवर्तन को इन्होंने जन्म दिया। कैसा क्रांति, तो समाज सुधार में, समाज के सुधार में जो क्रांतियों का जन्म दिया ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने दिया था। इनका जन्म 1820 ईस्वी मेदिनीपुर जिला के बीरसिंह ग्राम में हुआ था। विद्यासागर ने अपना समस्त जीवन समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया था। वे नारी उत्थान और उनके शिक्षा प्रसार में विशेष प्रसिद्ध थे। मतलब ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे वो अपना समस्त जीवन समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया था। और वो नारी उत्थान और शिक्षा पर उनका बहुत ज़्यादा विशेष प्रसिद्ध है। वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर किस लिए प्रसिद्ध है, समाज सुधार के लिए और नारी उत्थान के लिए और विधवा विवाह के लिए ये प्रसिद्ध है। 1849 ईस्वी में विद्यासागर ने कलकत्ता में हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना की। हिंदू बालिका की स्थापना की किसकी सहायता से, तो बेथुन महोदय के सहायता से, भरपूर बेथुन महोदय की सहायता से किया था। उस समय ईश्वरचंद्र विद्यासागर बेथुन साहब के मदद से इन्होंने हिंदू बालिका की स्थापना की, जो आज बेथुन स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय इन्होंने लड़कों के लिए 20 और लड़कियों के लिए 35 विद्यालय खुलवाए थे जिले में जाकर, अलग अलग जिलों में जाकर। विद्यासागर ने राजा राम मोहन राय की भांति पाश्चात्य संस्कृति और प्रगतिशील तत्वों को भारतीय संस्कृति के साथ समन्वित करने का जोरदार पहल की। उसमें अद्भुत निर्भीकता और साहस था तथा वे गरीबों, उत्पीड़ितों एवं असहयोग के सच्चे हमदर्द थे। वो ग्राम में जा जाकर और माने गरीबों और जो पीड़ित वर्ग थे उनको सहयोग में मदद करते थे। और वो सच्चे हमदर्द थे। राजा राम मोहन राय वो चाहते तो घर पर बैठकर आराम से जिंदगी एकदम सुकून से बिता सकते थे। उनको क्या लेना था समाज से, फिर भी उन्होंने समाज के बारे में सोचा, अपने स्वार्थ से ऊपर जाकर सोचा। तब जाकर ये आज जो हम लोग जिस माहौल में रहते हैं उस पे हम लोग रह पाते हैं। ना तो उसके तरह अगर छोड़ देते ना सोचते ना कुछ करते ना, तो आज हम लोग इस तरह से नहीं रह पाते हैं। आज समाज में इतना बुराई हो जाता है, उसको खत्म कर पाना नामुमकिन था।
तो लोग जानते थे शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग बहुत सारे बुराइयों को खत्म कर देंगे। दलित शोषित नारी समाज के लिए विद्यासागर ने जो कुछ किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, वरना आज भी सामाजिक क्रांति के क्षेत्र में उनके चरित्र के प्रेरणा मिलती है। राजा राम मोहन राय का बागडोर विद्यासागर ने संभाली और नारी निर्वाण की क्रांति पथ पर समाज के नेतृत्व किया। सोचो कि ये लोग कितने महान थे कि जो दलित मतलब जो पिछड़े वर्ग थे उन पर जो शोषित अत्याचार थे, शोषित मतलब उनको शोषण किया जा रहा था, उस समय इन्होंने समाज के लिए इतना ज्यादा वो योगदान दिए। तो तुम लोग कुछ समाज के लिए नहीं कर दोगे? तुम लोग जब ये इतिहास पढ़ रहे हो तो समाज के लिए कुछ ना कुछ तो तुम जरूर करोगे, बट अभी वो तुम लोग का समय नहीं है। अगर चाहते हो तो कहे नहीं, अगर चाहोगे तो सब कुछ होगा। पढ़ लिख कर अच्छे पैसे कमाने लगोगे तो उससे तुम कुछ जो गरीब बच्चे हैं उनको 10 स्टूडेंट को लेकर तुम उनको शिक्षा दीक्षा दे रहे हो, एक भलाई का काम कर रहे हो। वो 10 को लेंगे 20 हो गए, वो 10 और लेंगे 30 हो गए। इस तरह से क्या होगा, दिन प्रतिदिन ये जो सिलसिला है बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि जितने भी जो निचले पिछड़े वर्ग के जो शोषित वर्ग हैं, जिनको शिक्षा दीक्षा नहीं मिल पाती है, वो शिक्षित हो जाएंगे और समाज में बुराइयां खत्म हो जाएगी। तो माइंड को हमेशा पॉजिटिव में रखो, नॉट नेगेटिव। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने निरंतर प्रयत्न करते रहे। उनकी सहायता एवं प्रेरणा से अनेक कन्या विद्यालय स्थापित किए। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने निरंतर प्रयत्न करते रह गए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्त्री के लिए निरंतर प्रयत्न करते रह गए, जब तक जिए तब तक। पश्चिमी शिक्षा का प्रसार का सूत्रपात, जो पश्चिमी शिक्षा का प्रचार हुआ था उसके सूत्रपात हमको पढ़ना है। तो राजा राम मोहन राय और राजा राधा कांत देव, राजा राम मोहन राय और राजा राधा कांत देव, ये जो थे पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के सूत्रपात थे। तो हिंदू धर्म और समाज के सुधार की आवाज लगाने वालों में राजा राम मोहन राय अग्रणी माने जाते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में बंगाल के राधानगर में कि एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में हुए थे। सोचो, सब कुछ था, धन दौलत सब कुछ, फिर भी समाज के प्रति इनका लगाव था। वो सारे धन दौलत ऐश्वर्य को छोड़कर समाज के सुधार में निकल पड़े। राजा राम मोहन राय असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अरबी, फ्रांसी, संस्कृत आदि भाषाओं के साथ अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, यूनानी, हिब्रू जैसी यूरोपीय भाषाओं के साथ उनके साहित्य का अध्ययन किया था। इनको इतने सारे भाषाओं का ज्ञान था और उनके साहित्य का अध्ययन किया था। उनके हृदय में अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति काफी स्नेह था। जो उनका मतलब संस्कृति था उनके प्रति काफी स्नेह और सम्मान भाव था, किंतु वे पश्चात संस्कृति से कुछ विशेषताओं से भी प्रभावित हुए और उनकी धारणा थी कि
संस्कृति की सहायता से भारत अपनी सामाजिक संस्कृति की स्थिति में सुधार पैदा कर सकता है। मतलब उनकी क्या धारणा थी कि पश्चात जो संस्कृति है उनके भारतीय के जो सामाजिक संस्कृति की स्थिति को सुधारने का, बस यही उनकी धारणा थी कि जो भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति है उसे सुधारा जाए। अतः उन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में भारतीय जनमानस को एक नई चेतना प्रदान किया। आधुनिक जनजीवन में नवीन क्रांति का शुभारंभ का उद्घोष किया, मतलब शुरुआत किया। अंग्रेजी शिक्षा प्रसार की दिशा में राजा राम मोहन राय निरंतर प्रयत्नशील रहे। मतलब अंग्रेजी शिक्षा के लिए राजा राम मोहन राय हमेशा प्रयत्नशील रहे। 1817 ईस्वी में जब डेविड हेयर ने हिंदी कॉलेज की स्थापना की तो राजा राम मोहन राय ने उन्हें पूर्ण सहयोग दिया। 1817 ईस्वी में स्वयं उन्हें अंग्रेजी विद्यालय का सारा खर्च वहन किया। 1817 ईस्वी में उन्होंने स्वयं एक अंग्रेजी विद्यालय का सारा खर्च जो था वहन किया, मतलब अपने ऊपर ले लिया। 1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय शास्त्रों के साथ साथ पश्चात सामाजिक और भौतिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। राजा राम मोहन राय चाहते थे कि भारतीय जो युवा पश्चात शिक्षा भी ग्रहण करे ताकि उन्हें पश्चात विचारों के विशिष्टताओं की भी जानकारी हो। और राजा राम मोहन राय बंगाल में बांग्ला भाषा के शिक्षा के प्रचार को अवश्य समझाते थे। उन्होंने बांग्ला भाषा का एक व्याकरण ग्रंथ रचा था और अपने लेखों द्वारा बांग्ला साहित्य की आधुनिक गद्य को संपन्न और सशक्त शैली प्रदान की थी। सोचो इन्होंने क्या क्या किया था। तो इसमें तुम लोग का जो अभी राजा राम मोहन राय ने किस प्रकार मतलब अंग्रेजी शिक्षा का जोर दे रहे थे उसके बारे में हम इसको, मेरा नोट्स होगा तो देखो इसमें जो नोट्स बनाना होगा तो हम अपने तरीक़े से बनाएंगे। तो हम इसको ये लिखेंगे उनकी धारणा क्या थी, जो पश्चात संस्कृति था उनके क्या करते थे, सामाजिक और संस्कृति को सुधार, हम ये इतना लिख देंगे बस। उसके बाद लेंगे अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में अंत तक प्रयत्नशील। 1817 ईस्वी में डेविड हेयर द्वारा हिंदी कॉलेज में सहयोग। हम इस तरह अपना की पॉइंट लिखेंगे, मतलब 10 पॉइंट लिख दिए, उसी को आंसर मतलब लॉन्ग टाइप आंसर आएगा उसी को मैंने उसको उतार देना है। बट तुम लोग इसको जो पढ़ोगे, तुम लोग जब इसको तुम पढ़ोगे तो जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है उसको नोट डाउन रखना है, और जो समझ में आ रहा है उसको, तो जो इम्पोर्टेंस है तुम्हारे मतलब दिमाग से, मतलब जो तुमको लर्न हो गया है कि ये चीज़ हाँ हमको याद है, तो वो चीज़ छोड़कर दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको लिखना है। बट रिवाइज करना होगा, बिना रिवाइज का कुछ नहीं होगा। राजा राधाकांत देव आप बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान एवं हिंदी सोसाइटी के नेता थे। राजा राधाकांत कौन थे, तो बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान और हिंदू सोसाइटी के नेता थे। राधाकांत देव को संस्कृत और अरबी एवं फारसी भाषा का ज्ञान था। इनको ये भाषा का ज्ञान था, जिन्होंने सांस्कृतिक भाषा में शब्द कल्प द्रुम नामक शब्दकोश का प्रकाशन किया था। इन्होंने ईश्वर चंद्र गुप्त के समाज पत्र संवाद प्रभाकर के लिए अनेक लेख भी लिखे थे। तो संवाद प्रभाकर क्या है, तो एक समाचार पत्र है, नोट डाउन दिमाग में। राधाकांत देव ने शिक्षा के प्रसार के सदैव रुचि दिखलाई, खासकर वो पश्चात शिक्षा के प्रसार हिंदू समाज में करने के लिए प्रयत्नशील थे। उन्होंने नारी शिक्षा के उत्थान के लिए आवाज उठाई। राधाकांत जो देव थे, देखो सबको मिलाकर देखो, तुमको एक दो तीन चीज कॉमन है क्या,
कि जो भी आ रहे थे वो पश्चात शिक्षा का समर्थक कर रहे थे और नारी शिक्षा का उद्धार कर रहे थे। तो अगर कोई भी, अगर मान लो राजा राजा राधाकांत देव पाएगा तो नारी शिक्षा पर तुम लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा, पश्चात शिक्षा के प्रसार पर लिखोगे तो नंबर मिलेगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर यही कर रहे थे, राजा राम मोहन राय यही कर रहे थे, राजा राधाकांत देव यही कर रहे थे। सब बीच में जो कमन कमन करिए उसको तुमको मतलब देखना होगा, वही मेन करी है। 1816 ईस्वी में राधाकांत देव के पिता गोपी मोहन देव ने हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए काफ़ी धन दिया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए काफ़ी उन्होंने धन दिया था, मैंने पैसा दिया था। गोपी मोहन देव टैगोर परिवार के साथ ही उस कॉलेज की प्रबंध समिति के सदस्य थे। कुछ समय पश्चात राधाकांत देव के पिता का स्थान उसी समिति में लिया। राजा राधाकांत देव जो थे वो पिता के स्थान की समिति लिए। 1817 से 1818 ईस्वी में जब राधाकांत देव जी नव निर्मित कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी और कलकत्ता स्कूल सोसाइटी के संपर्क में आए, तब उनमें पश्चात शिक्षा के प्रति आदर का भाव जागरूक हुआ। बाद में वे इस स्थान के सचिव बने और उन्होंने कलकत्ता के प्राइमरी स्कूलों के पश्चात शिक्षा पर जोर देने का प्रयास किया। मतलब नीचे से वो प्रयास करते गए और ऊपर तक समर्थन किए। जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथुन के बारे में ये अगले क्लास में पढ़ेंगे। और इसके बाद से ये पढ़ेंगे जॉन इलियन ड्रिंक वाटर बेथुन, ये कॉलेज कलकत्ता मेडिकल कॉलेज चिकित्सक, ये सब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।